हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है आपका DSSB प्रीवियस ईयर जो हमारी सीरीज चल रही है। आज हम पेपर करेंगे दास 4 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। बेसिकली जो पेपर है ना, ये आपका दास 4 में जो पहले 40-40 के आते थे वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है। और अच्छे से वीडियोस को देखना। जो भी अब मैं वीडियोस डालूंगा इस वीडियोस के बाद, मतलब इस आज की क्लास के बाद, वो समझ जाना है कि सबके लेवल ऊपर रहेंगे। तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, डिटेल में हम चीज़ों को समझेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है विनय कक्षा, वो जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है। चलिए आज ये स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके वार्डर का जो पेपर है, नवंबर में वार्डर के पेपर की डेट आ चुकी है, उसके लिए भी रामबाण होगी। जितने भी अपने टीचिंग के बच्चे देख रहे हैं, देखते जाओ, मज़ा आने वाला है चीज़ों में। ठीक है, आ जाओ। आई कैनॉट रिमेंबर एन ईजी ओकेजन व्हेन हिटन हैज़ लेंट अ हेल्पिंग हैंड। क्या बोल रहा है कि मैं वो रिमेंबर नहीं कर सकता क्या वो इजी ओकेजन जब रितन ने क्या किया था, हिटन ने हेल्प किया था। मतलब क्या इस चीज का? इजी ओकेजन, आसान ओकेजन होगा कोई, कोई किसी की मदद करेगा, कोई कुछ होगा। ओकेजन क्या होता है, पहले तो आप मुझे एक बार समझाइए, ओकेजन क्या होता है? OCCASION, स्पेलिंग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना, ओकेजन अगर आप बोलते हो ना, यार ये ओकेजन बड़ा बैड था, तो बैड ओकेजन हो गया, बड़ा घटिया इंसिडेंट था, ये बड़ा घटिया ओकेजन था। कभी भी हम इजी आसान ओकेजन थोड़ा ना होता है। अगर हमें बढ़िया दिखाना तो हम बोलेंगे, वर्ड होता है आपका क्या, ऑस्पिशियस। AUSPICIOUS। देखो ये आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है और इसमें कैसे आ रखा है, एरर देख लो। आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग इनकरेक्ट नॉन स्टैंडर्ड कोलोकेशन। मतलब अगर एरर लग रहा है, पहली बात तो कई बच्चों को यही समझने में लग जाएगा ये बोल क्या रहा है। इसका मतलब है कहीं पे एरर लग रहा है या फिर कोई मीनिंग वाइज नहीं जा रहा, ग्रामेटिकली भी एरर लग रहा है तो आप बताएं। तो यहाँ पे मीनिंग वाइज एरर था, ईजी की जगह ऑस्पिशियस आने चाहिए था, और यही आपका आंसर सुना रखा है। जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ बस समझते जाओ, यही आपका क्या वो आंसर हो गया। आगे बढ़ो भाई, जल्दी जल्दी करेंगे और अच्छे से देखेंगे। इफ देयर वॉज वन थिंग माई मदर इन लॉ वॉज गुड एट। एक चीज होती है जिसमें मेरी मदर इन लॉ क्या है, गुड होती है। पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है, गुड एट, गुड के साथ एट यूज होता है। ठीक है, जैसे आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट इंग्लिश, ध्यान रखना गुड के साथ प्रेपोजिशन एट यूज होगा। ठीक है। जैसे सरप्राइज्ड के साथ क्या यूज होता है आपको पता होगा, सरप्राइज के साथ एट यूज करता है। गिल्टी के साथ ही इज गिल्टी, गिल्टी के साथ ऑफ यूज होता है। ये तो पुराने हो गए, बट आपको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जो जो मेन मेन आएंगे वही बताऊंगा। तो इट वॉज हर इनएबिलिटी टू प्लेइंग द बॉल व्हेन द सिचुएशन गॉट टफ। ये क्या मतलब है इसका? If there was one thing my mother-in-law was good at, it was her inability to playing the ball when the situation got tough। इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको पहले ना एक ईडियम समझाता हूँ। एक फ्रेज है, फ्रेज ध्यान रखना, टू प्ले द बॉल। फ्रेज क्या है? प्ले द बॉल। प्ले द बॉल का मतलब क्या होता है? प्ले द बॉल का मतलब होता है टू एग्री टू वर्क, ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रखो, सॉरी, टू एग्री टू वर्क और हेल्प समवन, और हेल्प समवन इन द सजेस्टेड वे। जैसा बताया जाए या जिस जो भी चीज़ चल रही हो उसी के अकॉर्डिंग किसी की क्या करना, उसी के अकॉर्डिंग किसी की मदद करना। ठीक है, ये नहीं कि बेड़ा गर्क कर देना। ठीक है ना। तो ये एक सरकाज़्म उसने डाला है। सरकाज़्म क्या डाला है, मतलब क्या वो ये कह रहा है, देखो ये ना बेसिकली एक राइटर है। राइटर क्या कहना चाह रहा है, राइटर कहना चाह रहा है, ध्यान समझना है कि इफ़ देयर वाज वन थी, अगर कोई एक ऐसी चीज़ थी जो मेरी सास, ऐसे कह रहा है, मेरी सास को अगर किसी चीज़ में महारत महारत थी, वो क्या थी कि वह मुश्किल समय में, वह मुश्किल समय क्या करती थी, वह मुश्किल समय में काम करने पे, गेंद खेलने में क्या थी, नाकाम थी, असमर्थ थी। मतलब मुश्किल समय में परफॉर्म करने में वो एकदम बेकार परफॉर्म करती थी, असमर्थ थी। ठीक है ना, जैसे कोई बात छुपानी हो तो उसके लिए वो नहीं कर पाती थी। ठीक है, उसमें वो मदद नहीं कर पाती थी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये एक एक तरीके का सरकाज़्म है, ये चीज़ ध्यान से समझना। तो क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर, क्या हो गया? अच्छा एक और चीज़ देखो, आप आंसर कैसा देखो, इन्फिनेटिव यूज हो रहा है किस चीज़ में? इट वॉज हर इनएबिलिटी। इनएबिलिटी किस चीज़ में? खेल रहा है, कॉन्टिन्यूस चाहिए यहाँ पे, टू प्लेइंग नहीं। ध्यान रखना, टू प्लस में V1 इन्फिनेटिव का यूज होता है, इसलिए हम फ्रेज क्या यूज करेंगे, टू प्ले द बॉल, टू प्ले द बॉल।
ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझो इट वॉज हर इनेबिलिटी, इनेबिलिटी किस चीज में, टू प्ले द बॉल में, बॉल खेलने में, ये ध्यान रखना। खेल रहा है कोई सेंस नहीं होगा, जेरेंट का यूज नहीं होगा आपका। वैसे भी ध्यान आपको पता होना चाहिए टू के बाद आपका V1 इन्फिनेटिव का यूज करना है। ठीक है, ये इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, जैसे सेमी वर्ब कहते हैं, अगर आपको पता होगा तो चलिए बस इतना सा यहाँ पे ध्यान रखना है आपने। इन्फिनेटिव किसी अगर और किसी क्वेश्चन में आएगा तो भी हम अच्छे से आप लोगों को गाइड कर देंगे। आ जाओ, ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू हिज, ये आपका मार्क हो रखा था कर्स्डनेस। क्या मतलब होता है कर्स्डनेस? CUSSEDNESS। कर्स्डनेस का मतलब होता है किसी भी ऑर्डर को रेफ्यूज करना, रेफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स, रेफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स। ऑर्डर्स को मानने में क्या करना, रेफ्यूज करना। मतलब एक होता है सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो आप बोलोगे वैसा वैसा फॉलो करेगा। एक होता है इनसबऑर्डिनेशन, भाई हम आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे, इनसबऑर्डिनेट करेंगे मतलब नहीं मानेंगे। तो जैसे सुपीरियर होता है, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, ऊपर जैसे कोई किसी का बॉस, और उसके नीचे होता है सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेशन मतलब जब ये जो नीचे वाला बंदा है ये इसकी बात माने। अब जब बात ही नहीं मान रहा तो वो क्या कर रहा है, इनसबऑर्डिनेशन कर रहा है। आपका आंसर क्या जाएगा, इनसबऑर्डिनेशन जाएगा। सिनोनियम पूछा था। अब इसके कुछ वर्ड देख लो, रेफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स, या फिर आप इसे बोल सकते हो डिफायंस, DEFIANC। डिफायंस का मतलब होता है डिसओबीडियंट करना, जैसे डिसओबे, डिसओबे करना जो अभी हम बता रहे हैं। डिफायंस ऑफ अथॉरिटी, जैसे वर्ड यूज होता है डिफायंस ऑफ अथॉरिटी, मतलब मना कर देना, अथॉरिटी का पालन नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, पॉलिटेक्निक। नहीं भाई, पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है, एक मिनट देखते हैं। पॉलिटेक्निक का मतलब क्या है, पॉलिटिकिंग, पॉलिटिकिंग का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकिंग का मतलब होता है पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी करना जीतने के लिए, सपोर्ट, टू विन सपोर्ट। जैसे कहीं पर खंभों में कुछ पोस्टर लगा देना, कीर्तन वीर्तन करा देना, दारू बांट देना, पॉलिटिकल एक्टिविटी टू विन सपोर्ट। हेल्पफुलनेस, भर भर के हेल्प करना नहीं, स्मार्टनेस नहीं, सारे ऑप्शन कट गए, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो ऑप्शन कटिंग आना चाहिए। संहिता देखो, ही रियलाइज ही हैड लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू हिज ओन कर्जनेस। खुद ही ऑर्डर का पालन नहीं करता था, मैनेजर की चीज़ें नहीं मानता था, खुद ही अपने व्यवहार की वजह से उसकी नौकरी चली गई। नेक्स्ट आ जाओ भाई। वीडियो अच्छी लग रही है जरूर बता देना, धीरे धीरे चीज़ें और अच्छे से कराएंगे। ड्यूरिंग हेलोइन देयर आर इनफ गाउल्स रोमिंग अराउंड। गाउल्स का मतलब क्या होता है, गाउल्स का मतलब होता है शैतान, डेविल। देखो, सेंट मतलब परमात्मा, सेंट, और शैतान मतलब आपको पता ही है, जो हमारे हिंदी भाषा में इंग्लिश वर्ड है शैतान। ठीक है, तो सैटन बोलते हैं इसको, सैटन। ठीक है, मगर आप शैतान ही पढ़ो, समझ ना, हिंदी वर्ड जो हमारा उसी तरीके से लिंक करो, जो बता रहा हूँ वो करते रहो। तो डेविल हो गया मतलब कोई इविल, एन इविल स्पिरिट। अब इसी इविल स्पिरिट को, भूत प्रेत को हम क्या बोलते हैं, फैंटम बोलते हैं, PHANTOM, फैंटम। जैसे कि आपने अगर वो देखी होगी ना जॉन विक, तो उसमें बोलता है बूगी मैन आ जाएगा। बूगी मैन वो होता है जो आत्माओं को, ये इंग्लिश वर्ड है, जो आत्मा खा लेता है, BOGEYMAN, बूगी मैन। जो ग्रेव रॉबर होता है, GRAVE रॉबर, ग्रेव रॉबर, कब्र चुराने वाला, ग्रेव रॉबर कहते हैं। ठीक है, अब इसका सिनोनिम बताना था घाउल का, सीधा आपको पता है शैतान, सैटन आपका वो चला गया। ठीक है ना। अच्छा, फिंट का मतलब क्या होता है, फिंट का मतलब एक ईविल टाइप या फिर दुश्मनी, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, दुश्मन, दुश्मनी, एक्टर चिल्ड्रन ये नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाओ। डू अवे विद होली, डू अवे विद होली का मतलब डू अवे विद, मतलब डू अवे विद होली का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, किसी भी चीज को एंड करना, किसी भी चीज को एंड करना, टू एंड, खत्म करना, किसी भी चीज को क्या करना, खत्म करना। देखो, पेरिश, पेरिश मतलब होता है जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, सड़ जाते हैं तो खत्म हो गए, टू डाई, या फिर टू एंड, मर जाना, टू एंड। मेरी बात ध्यान से समझो जो मैं कह रहा हूँ आप लोग। पेरिश टू डाई, ठीक है ना, पेरिश टू मतलब मर जाना, पेरिश मतलब क्या हो जाना, बर्बाद हो जाना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब कंप्लीटली एंड हो जाना, क्या हो जाना, कंप्लीटली एंड हो जाना, इसको हम बोलते हैं टू अवे विद होली। मैक्सिमम 90% बच्चे इसमें गलत करके आए हैं पेपर के अंदर। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, एबॉलिश का मतलब क्या होता है, एबॉलिश का मतलब होता है टू एंड समथिंग, खत्म करना, टू एंड समथिंग। ठीक है, किसी कोई प्रक्रिया चल रही है आपकी, उसको एंड करना, टू पुट एन एंड टू, टू पुट एन एंड टू। वैनिश मतलब गायब हो जाना, वैनिश मतलब क्या हो जाना, डिसअपियर हो जाना, डिसअपियर, गायब हो जाना, खत्म हो जाना। देखो कितने पास पास के वर्ड है। टू स्टॉप एग्जिस्टिंग, किसी भी चीज को क्या कर देना, स्टॉप कर देना, रोक देना, टू स्टॉप एग्जिस्टिंग। देखो कितने पास पास के। एबॉलिश मतलब भी एंड है सर, इसका मतलब भी एंड है, फिर तो वैनिश मतलब भी एंड है। चेरिश मतलब क्या है, चेरिश मतलब है टू एंजॉय समथिंग, एंजॉय समथिंग, चेरिश।
टू एंजॉय समथिंग। चेरिश मतलब क्या है, किसी को लव करना, टू लव समथिंग, टू प्रोटेक्ट समथिंग, टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन, टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन। ठीक है ना। किसी भी चीज को क्या करना, आप न्यूरिश कर रहे हो, न्यूरिश, नरिश कह लो, न्यूरिश कह लो, NOURISH। ठीक है, तो चेरिश करना। अब आंसर क्या जाएगा आपका, जो आंसर पेपर में सुनाया गया, जो आपका आंसर एग्जैक्ट जाता है जब आप गूगल में डालोगे ऐसे, तो एग्जैक्ट जाता है पेरिश। ठीक है, जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है ना। तो पेरिश मतलब आपको पता होना चाहिए क्या आए, ध्यान से देखना। टू डाई, मर जाना या नष्ट हो जाना, टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, और बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाना। ठीक है ना। जैसे बहुत लोग मर गए, ऐसा समझो। क्या बहुत लोग एबॉलिश हो जाएंगे? ये तो आप किसी चीज, कोई लॉ को एबॉलिश कर रहे हो। बहुत लोग वैनिश हो जाएंगे, कोई चीज वैनिश हो गई, कोई थिंग डिसअपियर हो गया। अब ऐसे समझो एग्जांपल वाइज। थाउजेंड्स, क्या बोलना चाह रहा हूं बताना, थाउजेंड्स पेरिस्ड इन द वॉर। बहुत लोग उड़ गए, खत्म हो गए, मर गए, किसमें, वॉर में। देखो ऐसा समझो, डू अवे विद होली मतलब टू डाई, टू एंड, ऐसे ध्यान रखना। अब आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक इस एग्जांपल से। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। द डिफॉल्टर्स कैन नॉट एस्केप द फैक्ट दैट दे आर स्टक इन अ प्लेस दैट दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम। आ जाओ भाई, नहीं भाग सकते। न किस चीज से नहीं भाग सकते। अब आपको ईडियम बताना था। ईडियम क्या है, दे आर बैक बट दे हैव नो फाइट लेफ्ट, नहीं। दे हैव बैकड आउट, नहीं। आपका जो ईडियम होता है वो सिंपल आपका ईडियम होता है बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल आपका ईडियम होता है, जिसका मतलब क्या होता है, टू बी इन अ टफ सिचुएशन, मुश्किल कंडीशन में होना। ठीक है, लिमिटेड ऑप्शंस के साथ। टू बी इन अ टफ सिचुएशन, टू बी इन अ टफ सिचुएशन विद लिमिटेड ऑप्शंस, विद लिमिटेड ऑप्शंस टू एक्ट। भाई आप एक मुश्किल चीज़ों में फंसे हुए हो और आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कुछ करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, द डिफॉल्टर्स कैनॉट एस्केप द फैक्ट दैट दे आर स्टक इन अ प्लेस एंड दे कैनॉट एस्केप फ्रॉम। भाई एक तो वो फंसे हुए हैं और वो इस चीज़ से भाग नहीं सकते कि वो फंस चुके हैं प्लेस में, और उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। बैक अगेंस्ट, देयर बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, ये मीनिंग हो गया। अच्छे से नोट कर लेना, इन क्लासेस का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप नोट नहीं करोगे तो। ठीक है। एटलस इज नो डैश अ हीरो देन जियोस इन माई ओपिनियन। ठीक है। अब एटलस का किससे कंपैरिजन हो रहा है, जियोस से। अब आप देखो, ध्यान से देखो, लीस्ट का मतलब क्या होता है। लीस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे देन आ रहा है। मैंने आपको समझाया था, जब आप कंपेरेटिव दिखाते हो तो एक तो आप मोर प्लस में पॉजिटिव डिग्री का भी यूज दिखा सकते हो। ठीक है ना। और कंपेरेटिव डिग्री जैसे बेटर होता है, ही इज बेटर देन, तो देन के साथ आप यूज कर सकते हो। बट देखो इस कंडीशन में आप खुद सोचो, आप ये सब चीजें भी अगर भूल गए पेपर में, छोड़ दो। आप इससे देखो क्या ऑप्शन कैसे कटेंगे, रहना। एटलस इज नो मोस्ट, नो मोस्ट अ हीरो देन जियो सिनेमा, नो मोस्ट, नहीं भाई, खुद ही नो के साथ मोस्ट सही नहीं बैठ रहा, गलत। एटलस इज नो मोस्टली, एडवर्ब चाहिए यहाँ पे, नहीं चाहिए, दो ऑप्शन तो कोड। एटलस इज नो लीस्ट अ हीरो, हमें फिर लीस्ट भी सुपरलेटेड डिग्री है, मतलब सबसे कम। द लीस्ट प्रोडक्ट आई हैव रिसीव, सबसे जो लीस्ट प्रोडक्ट मैंने रिसीव करा है। द लीस्ट प्राइस, सबसे कम प्राइस, सुपरलेटिव। अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ डालना है सेंटेंस में फिट हो रहा हो। सारे ऑप्शंस तो मैंने कट कर दिए। एटलस इज नो लेस, नो लेस अ हीरो देन जियोस, भाई इससे भी कम नहीं है। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ राम इज नो लेस देन श्याम। अब आप मुझे इसका एक बार मतलब बताइए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, राम। अच्छा ये तो लाइव क्लास ही नहीं है, एक तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे को आजकल क्या है, लाइव क्लास हो जाती है। ठीक है, कि मैं जैसे लाइव क्लास में बैठा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आप ये देखो कि जैसे समझ लो, तो राम बड़ा भाई है, श्याम छोटा भाई, तो मैं बोलता हूँ ना, अरे राम भी श्याम से कम नहीं है। ठीक है, तो बोलो राम इज नो लेस देन श्याम, राम भी श्याम से कम नहीं है। तो एटलस नो लेस अ हीरो देन जियोस। ठीक है, इन मेरे ओपिनियन में भाई एटलस भी कम नहीं है इससे। ठीक है, कंपैरिजन दोनों का हम इक्वल बताना चाह रहे हैं, बट ऐसे बताना चाह रहे हैं बोलकर कि ये भी इससे कम नहीं है। अब लैंग्वेज को ध्यान रखना। ठीक है, बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसे तो बोलने में आंसर करेक्ट पता चल रहा है, बट बच्चा ये भी गलत करके आ जाता है। आ जाओ आगे। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम। ये जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे याद आया कि ये तो मैंने आपको करा रखा है, सेंजोइन। ये तो आपकी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक का है, केडी वॉल्यूम 1 जो आजकल बन चुकी है और इसको कोई नहीं पढ़ रहा। तो सेंजन मतलब होता है वन हु इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट।
ऑप्टिमिस्टिक को ऑप्टिमिस्टो मतलब जो आशावादी हो, OPTIMIST ऑप्टिमिस्टो, IC हटा दो, ठीक है, ऑप्टिमिस्टो पर्सन की बात कर रहे हैं अभी। तो मतलब ये बंदा बड़ा ही क्या है, होपफुल है, बड़ा ही क्या है, चीयरफुल है, ये आगे ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है और ये देखता है फ्यूचर को पॉजिटिव में, पॉजिटिव में देखता है किसको, फ्यूचर में, कि फ्यूचर में सब बढ़िया ही होगा। जैसे मेरे को देख लो, मैं सोच रहा हूँ आगे मेरे साथ फ्यूचर में सब बढ़िया ही होगा। इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम होता है पेसिमिस्टिक, इसका मतलब होता है निराशावादी, नॉट होपफुल, नॉट होपफुल टुवर्ड्स फ्यूचर। जो फ्यूचर में क्या होता है, जो फ्यूचर में आपका क्या है, निराशावादी होता है, सोचता है फ्यूचर में तो बेकार ही होगा। एक तो ये हो गया। सस्पिशियस मतलब क्या है यार? सस्पिशियस मतलब क्या होता है? सस्पिशियस मतलब होता है डाउटफुल, ड्यूबियस, DUBIOUS, डाउटफुल, जो हमेशा क्या होता है, डाउटफुल होगा। अरे यार ये होगा कि नहीं होगा, जो सस्पिशियस रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं, ठीक है। अब आपका अगर वो पूछता कि सिनोनियम क्या होगा तो यही आंसर चले जाता चीयरफुल, बट उसने एंटोनियम पूछा है तो एंटोनियम इज पेसिमिस्टिक। एक्टिव पता है, चीयरफुल आप लोगों को पता ही है, ऑलरेडी मैंने बता रखा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वन हु इज, हमेशा ध्यान रखना ये कौन होता है, वन हु इज होपफुल, वन हु इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर, कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर। अब देखो जैसे मैं वर्ड पढ़ा रहा था ना, अब ध्यान से समझना, तो बोलो, एक होता है CONFIDENT कॉन्फिडेंट, और एक होता है CONFIDANT कॉन्फिडेंट। अब आपको पता है जब हम बोलते हैं ना ये इसमें आत्मविश्वास भर भर के है, तो वो कौन सा कॉन्फिडेंट होता है पता है आप लोगों को? वो कौन सा कॉन्फिडेंट होता है? ध्यान से समझना, ठीक है, कि जिसमें जो बिल्कुल भर भर के, वो ये वाला होता है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास वाला, ठीक है ना। विलिंगनेस है इसके अंदर, विलफुल है, विलफुल, भरा भर भर के आत्मविश्वास है, विलफुल है, WILFUL। ये जो होता है ना ANT वाला, ये पता है क्या होता है? जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कोई फेथफुल सपोर्टर है, भरोसेमंद बंदा है उसका, फेथफुल सपोर्टर, फेथफुल सपोर्टर है, ठीक है ना, विश्वास पात्र है, भरोसेमंद बंदा है, उसमें हम ANT लगाते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड यूज होता है, ये बंदा कौन है, ये ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट है, CONFIDANT ऑफ द PM, प्राइम मिनिस्टर, PM। जैसे कि अमित शाह के लिए बोला जा रहा था, ये मोदी का क्या है, कॉन्फिडेंट है भाई, ये तो अगर मोदी जेल जाएगा तो ये भी पक्का जेल जाएगा, एक ही थाली की है सब कुछ, भरोसे इसी के पास सारे चिट्ठे हैं, ऐसा एक आर्टिकल में पढ़ा था हमने, ठीक है। आ जाओ भाई, तो पेसिमिस्टिक आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, द बर्मुडा ट्रायंगल कंटिन्यूज टू बी, कैसा बर्मुडा ट्रायंगल, एक आपको पता है स्पेसिफिक है, कैसी जगह, मतलब वो जो आपको पता है ना, जो मिस्टीरियस है कि भाई क्या हो गया था, यहाँ तो सब फंस गए थे, ठीक है। बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में क्या है, वो क्या है, एक क्या है भाई, ये जो ये वाला जो केस है ना, अभी तक सुलझा ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या, मिस्ट डेड है, नहीं, अननोन है, नहीं है। आप ध्यान रखना, जिस वर्ड के पीछे OUS लगा होता है वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस, ठीक है, अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया, मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या आपका, ऑल सेलिब्रिटी न्यूज फ्रेंजिडली फोकस्ड ऑन डैश फैक्ट दैट द लेटेस्ट, द प्लस में सुपरलेटेड, द लेटेस्ट सेलिब कपल बोर्डेड अ हेलीकॉप्टर एंड लैंडेड एट डैश, किस फैक्ट पे, ऑन द फैक्ट दैट लैंडेड एट द बहामास। भी क्या है, बहामास भी आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, आप हमेशा द यूज करते हो, ठीक है, ये भी फैक्ट आपको पता ही है, तो द प्लस द यूज हो गया, कुछ नहीं था इसमें सोचने वाला। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिंट टू सेट IITs इन इंडिया डैश एज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ आवर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इवन बिफोर द इंग्लिश लेफ्ट द कंट्री। अब आप देखो ब्लू प्रिंट जो है, अब सारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। द ब्लू प्रिंट टू सेटअप IITs इन इंडिया, क्या वॉज गोइंग टू मेक, वॉज गोइंग टू मेक, वो क्या करती, वॉज गोइंग टू मेकिंग एज अ वाइसल, वो बना देती, क्या, सेंस ही नहीं जा रहा, वॉज गोइंग टू मेकिंग, वॉज गोइंग टू मेकिंग तो बिल्कुल गलत है, वॉज टू बी मेकिंग बन जाती, नहीं, वॉज वर्किंग अलोन, अकेले काम कर रही थी वो। क्या कह रहा है, जो ब्लू प्रिंट था कि IITs को सेट करने का इंडिया में, वो क्या था, एक वाइटल एस्पेक्ट था हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इवन बिफोर द इंग्लिश लेफ्ट द कंट्री, इनके जाने से पहले की भी बात हो रही है। देखो मेरी बात समझो, आपने वो सुना है ना, पहली बात तो आपको ये पता चल गया यही आंसर है, तो सारे ऑप्शन कट गए, तो ठीक है। द ब्लू प्रिंट टू सेट अप IITs इन इंडिया हैड बीन इन द मेकिंग एज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ आवर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इवन बिफोर द इंग्लिश लेफ्ट द कंट्री। अब मैं आपको इसकी एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। आपने सुना होगा जब दो एक्शंस आपके पास्ट में होते हैं, जब टू एक्शंस आपके पास्ट में होते हैं तो क्या होता है, एक मिनट की, हाँ, दो एक्शंस आपके पास्ट में होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट एक्शन है,
फर्स्ट एक्शन है, आप उसके साथ क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट एक्शन के साथ आप यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट, और सेकंड एक्शन के साथ आप यूज़ करते हैं क्या? सिंपल पास्ट। पास्ट समझो मेरी, क्यों करते हैं ऐसा, मैं इसका लॉजिक भी आपको दे सकता हूँ। हमारे पेड कोर्सेज में मैंने दे रखा है कि ये पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। मतलब आप ये समझो कि एक लाइन है, अभी ये जो मैं खड़ा हूँ ये करंट में हूँ, करंट में, और मुझे इससे पहले जाना, तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। बट मुझे पास्ट से भी पास्ट जाना हो, पास्ट ऑफ द पास्ट, तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, समझ गया बात को? अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे पास्ट में क्या चीज़ सबसे पहले हुई होगी, तो आप मुझे क्या बोलोगे? पास्ट परफेक्ट पहले होगा। भाई पास्ट में तो ये पहले होगा ना, उसके बाद ये होगा। मैं तो करंट से देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ आई सॉ हिम, आई सॉ हिम, ये समझो बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, ये सेंटेंस ले लेते हैं। ये मेरी, अगर आपने 150 ग्रामर रूल्स की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सारा समझा रखा। तो आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, अब इसका मतलब समझो कि मैंने उसे देखा उसके कार रोकने से पहले। तो आप मुझे बताओ ये पहले हुआ है या ये पहले हुआ है? उसने गाड़ी पहले रोकी है, मैंने पहले देखा है? तो मैंने उसे देखा है बिफोर ही स्टॉप्ड, उसके कार रोकने से पहले, पहले मतलब पास्ट की, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। जैसे ये भी पास्ट है, सेटअप होगा, ठीक है भाई, क्या कर रहा है ये जो वाइटल एस्पेक्ट, और ये भी पास्ट है। समझना बात कि इनके जाने से भी पहले, सबसे पहले जो पास्ट में हुआ वो ये हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट लेगा। कैसे समझो? तो मैंने उसे पहले देखा गाड़ी रोकने से पहले, ऐसा समझना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्शन कि मैंने उसे देख लिया था, अपने दोस्त को देख लिया, पुराने चाइल्डहुड फ्रेंड को, उसने ऑडी ले ली, उसने गाड़ी रोकी नहीं, जैसी वो रोकता उससे पहले ही मैं देख चुका था। तो ये पहला एक्शन है, तो मुझे ये सही करना है। ये कैसे सही होगा? आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। मतलब ये जो फर्स्ट एक्शन है ये तो रहेगा आपका किस में? पास्ट परफेक्ट में। बाकी जो आपका ये वाला एक्शन है ये किस में रहेगा? सिंपल पास्ट में रहेगा। सिंपल सी बात, समझ में आ गई बात को? पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ हैड आ जाता है, V3 आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। सर यहाँ पे तो हेड है, V3 का है, जब कुछ दे ही नहीं रखा कि ऐसा होगा। बी की फॉर्म होती है, बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी का मतलब होता है होना। बी की और भी फॉर्म्स होती है, इज, एम, आर, सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है। तो बी की आप फॉर्म लगा देते हो जब आपको कुछ होने का सेंस देना हो, और जब थर्ड फॉर्म अवेलेबल ना हो। ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये V3 हो गया। इन द मेकिंग आगे का प्रोसेस चला गया, ठीक है, कि इसके बनने में एक वाइटल एस्पेक्ट था, इसके सेटअप करने में इसका, इन द मेकिंग एज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। सिंपल पास्ट का क्या रहता है आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर किसी को दिक्कत हो तो हमारा पेड कोर्स भी ले सकता है, DSSS भी ओरिएंटेड है सारा, ठीक है। वरना आप इस नंबर पे हमारी टीम से पूछ सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत आती है, चाहे वो कैब किया है चाहे कुछ भी है। 9289609096 आ जाओ। ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या वर्ड अंडरलाइन है? अंडरलाइन वर्ड है आपका ग्रेस। ग्रेस अंडरलाइन है, मैं ही कर देता हूँ। तो शोइंग ग्रेस इन द फेस ऑफ अटर ruin इज अ गॉड गिवन ट्रेट। सब कुछ बर्बाद हो गया तब भी आप क्या हो? तब भी आप ग्रेस दिखा रहे हो। सब कुछ बर्बाद हो चुका है तब भी आप दिखा रहे हो भाई सब ठीक है, जिंदगी में सब बढ़िया। तो वो क्या, वो भगवान का दिया हुआ एक क्या है, वो एक तरीके से आप ही भगवान हो। वो भगवान का दिया हुआ आपको एक ट्रेट है, ट्रेट, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ग्रेस मतलब कि सब बर्बाद हो चुका है आपका, बर्बाद हो रहा, आप क्या हो तब भी पोलाइट हो। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइट। आज मैं अपने एक काम करूंगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं ये वाली लाइन अपने टेलीग्राम पे डालूंगा। टेलीग्राम जरूर मेरे भाई ज्वाइन कर लेना, विनय कक्षा। फिर इसी टेलीग्राम पे मैं हम एक नए ग्रुप का लिंक डाल देंगे जिसमें आपकी DSSS के मैं क्वेश्चंस भी डाला करूंगा, तो वो भी कराना, ठीक है। कुछ बच्चे हायर करे हैं मैंने, तो आप लोगों को अच्छे से करना होगा। और एक वर्ड और ध्यान रखना, फिनेस है, FINESSE। इसका मतलब एक तो एक्सपर्ट भी होता है और इसका मतलब होता है एकदम पोलाइट इन नेचर। ग्रेस मतलब एकदम पोलाइट। आपको इसका एंटोनियम बताना है। आ जाओ। अगलीनेस का मतलब क्या? अगलीनेस का मतलब है बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया, ठीक है ना, बहुत ही बदसूरत, ठीक है। जैसे इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैको। कैको एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अगली, चाहे देखने में हो चाहे साउंड से रिलेटेड हो। जैसे कैको, कैकोग्राफी, दो वर्ड आपने सुने होंगे, ध्यान से सुन लो बस। कैलीग्राफी, और एक वर्ड आपका हो जाता है क्या? कैकोग्राफी। कैली इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो उसे हम बोलते हैं क्या? कैलीग्राफी। कैकोग्राफी क्या होता है? कैको मतलब अगली, ग्राफी मतलब हैंड राइटिंग, तो आर्ट ऑफ बैड हैंड राइटिंग जो कि मेरी है।
ठीक है, ये भी एक आर्ट ही मान लो भाई, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ पढ़ के ऐसा हो जाता तो वो कैकोग्राफी। तो अगली का मैंने ये भी बता दिया, कल को आ जाए तो, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, आ जाओ उसमें। नेक्स्ट आपका दे रखा है यहाँ पर, आ जाओ, ये क्या है, सेंटलीनेस। सेंटलीनेस ये तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। सेंटलीनेस का मतलब बताया था ना, सेंट एक शैतान होता है, सैटन, और एक सेंट होता है। इसका मतलब है होलीनेस, भगवान से रिलेटेड, भरा हुआ, एकदम पवित्रता से भरा हुआ। गॉडलीनेस, गॉडलीनेस मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग सेंटली, एकदम बढ़िया, एकदम शांत स्वभाव का, भगवान से। होलीनेस, गॉडलीनेस, ठीक है। फिर क्या होगा, रेजिलियंस। रेजिलियंस बहुत अच्छा वर्ड है, RESILIENC। रेजिलियंस वो उन बंदों के लिए हम यूज करते हैं जिनके अंदर एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू अडेप्ट, एबिलिटी टू अडेप्ट, या फिर जिनके साथ कितनी भी घटिया कंडीशन हो जाए, कितनी डिफिकल्टी हो जाए, वो तब भी दोबारा निकल के आते हैं, वो खुश रहते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू बी हैप्पी अगेन, मैं इधर लिख देता हूँ अच्छे से, ये वर्ड बार बार DSSB में आ रहा है, ध्यान रखना। द एबिलिटी टू हैप्पी अगेन, okay, the ability to happy again after something, after something bad had happened। अच्छे से पढ़ लेना, ये मैं सोचा ना 2+V1 आएगा, ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, सेंस जानी चाहिए, ठीक है। तो अब आप में ये चीज़ ध्यान रखना, रेजिलियंस का भी बता दिया। अब क्या है, प्राइड आ गया। प्राइड मतलब जो आपको अपने ऊपर प्राइड है, जब आपको क्या है, अपने ऊपर लगता है कि भाई मेरे अंदर क्या है, प्राइड हो। एक प्राइड का क्या मतलब हो गया, प्राइड का यहाँ पे मतलब हो गया क्या, आपका सेल्फ प्राइड, सेल्फ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट मान लो, आपका ये ऑनर मान लो, एक आपका ऑनर हो गया, ठीक है। आपका क्या, आपकी डिग्निटी हो गई, ठीक है ना। आपके ऑनर, OHONOUR, यहाँ लिख देता हूँ, HONOUR, ठीक है। आपकी डिग्निटी पे बात आ गई। तो सबसे खतरनाक एंटोनियम इसका यही जा रहा है, क्या जा रहा है, प्राइड, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी ध्यान रखना आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए नेक्स्ट देखो, इस सेंटेंस में आ जाओ 14 में, ठीक है। 14 में क्या है, डिस्पाइट द लेटर। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा कौन है, क्वेश्चन है। डिस्पाइट द पीएम्स, डिस्पाइट द पीएम्स एड्रेस लेटरली द इंडियन सिटीजन्स। अब देखो बात समझो, ये लेटर मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि लेटर आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला। याद है, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा उसे पता होगा। लेटरली का मतलब क्या होता है, लेटरली एक एडवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, ये एडवर्ब आता है वर्ब को क्वालिफाई करने में। यहाँ पे मुझे किसी को क्वालिफाई नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिटरली का मतलब होता है रिसेंटली, जो चीज़ लेटेस्ट में हुई हो, लेटेस्ट में जो भी क्या हुआ, रिसेंटली हुआ, लेटेस्ट में आई हो। हमारा जो एरर है इसमें, हमारा एरर इसमें डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ये सब सही है, ठीक है। हमारा एरर लिटरली का यूज़ गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से देखो। इस सेंटेंस क्या है, कह रहा है डिस्पाइट द पीएम्स। यहाँ से देखते हैं, एक मिनट रुको। यहाँ पे ना ऐसे समझो कि पीएम के एड्रेस करने के बावजूद भी जो इंडियन सिटीजन थे वो थर्ड वैक्सीन के लिए लेट हो गए, ठीक है ना। तो आप ये समझो, यहाँ पे लेटरली कोई एडवर्ब नहीं आएगा, आपको कोई वर्ब क्वालिफाई नहीं करनी है यहाँ पे ये लेटर आएगा बाद वाला। अब आप बोलोगे सर बाद वाला कैसे, जैसे मैंने समझाया था ना, जैसे कि समझ लो मैं बोलूँ राम एंड श्याम, जैसे मैं बोलूँ राम एंड श्याम, दो बंदों की बात हो रही है, मैं बोलूँ द लेटर वन, याद है किसी को, ये कमेंट करके बताना। द लेटर वन तो मतलब शाम की बात हो रही है, बाद वाला। तो ध्यान रखना, इस सेंटेंस इस हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बच्चा फंस सकता है इसमें। इसका इसमें ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने
दो दो संबोधन दिए, ठीक है ना, दो स्पीच दी, तो प्रधानमंत्री के बाद वाले मतलब दूसरे संबोधन में बाद वाले के लिए हमें सेंटेंस को ऐसे बनाना होगा, डिस्पाइट द पीएम्स लेटर, LATTER, ये लेटर आपका एडजेक्टिव होता है, लेटर एड्रेस, ठीक है। तो दूसरे संबोधन के बावजूद भी जो भारतीय नागरिक थे वो भैया क्या है, तीसरी वैक्सीन के लिए जवाब देने में देर हो गए, रेस्पॉन्ड टू दिस अपीयर टू बी देर, जवाब देने में देर करते हुए प्रतीत हुए, बात खत्म। समझ रहे हो बात को? इसको अगर मैं फ्रेम करके लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा, डिस्पाइट द पीएम्स लेटर एड्रेस, LATTER है, देखो एक लेटर होता है LETTER पत्र, एक होता है लेटर बाद में, और एक होता है LATTER, ये होता है बाद वाला, ये भी एडजेक्टिव होता है। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग, तो द लेटर वन इज हैंडसम, तो श्याम की बात हो रही है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, डिस्पाइट द पीएम्स लेटर एड्रेस इंडियन, फिर यहाँ से पूरा हो जाएगा, इंडियन सिटीजन अपीयर टू बी लेट टू बी, ठीक है, दूसरे एड्रेस की बात हो रही है, जो उसने दूसरा स्पीच दी होगी, संबोधन दिया होगा, उसकी बात हो रही है। समझ गए कहानी? तो DSSB में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ दास 4 का, ये चीज़ मेरी ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, मैं आगे देखते हैं, क्योंकि समझाना भी मुश्किल हो जाता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें। डैश अल्टीमेट क्लासिक्स ऑफ हिंदी प्लेबैक सॉन्ग्स वर इनवेरिएबली बाय, लेजेंड के लिए आप यूज़ किए, लेजेंड पता है आपको किसकी बात हो रही है, तो स्पेसिफिक है, द आएगा, इसमें ए है कट गया, इसमें ए कट गया, नो वर्ड कट गया, यही ऑप्शन बचा, तो द किसकी बात हो रही है, द अल्टीमेट। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब भी नाउन प्लस ऑफ फिर प्लस नाउन का आपको पेयरिंग दिखे और कभी आप फंस जाओ लाइफ में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मैं इसको समझा सकता हूँ कि आप बोलोगे प्रेपोजिशनल है, फिर ये इसका क्लॉज का काम करेगा, फ्रेज का काम करेगा, बट इतना टाइम नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी नाउन ऑफ नाउन देख जाए तो मैक्सिमम सबसे पहले नाउन के आगे द आएगा। ये देखो, नाउन क्लासिक्स अल्टीमेट, ये तो इसको छोड़ दो, तो एडजेक्टिव हो गया, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है, इन सबसे पहले क्या आएगा, द आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना, ठीक है ना, जो मैं आप चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ भाई, 16th पे चलते हैं। डू यू थिंक द साइंटिस्ट विल टेल द जनरल पब्लिक व्हाट ही डैश ऑल दिस ईयर्स, ठीक है, तो क्या आपको लगता है तो साइंटिस्ट जो हैं वो जनरल पब्लिक को बताएंगे कि वो इतने सालों से क्या कर रहे थे, क्या होने वाला है, ठीक है ना, वो इतने सालों से क्या जान रहे हैं, तो व्हाट ही विल बी नोन, मतलब पास्ट में जानते ही विल बी नोन, ठीक है। डू यू थिंक द साइंटिस्ट विल टेल द जनरल व्हाट ही, साइंटिस्ट, पहले तो एक साइंटिस्ट की बात है कि उनको कि वो इतने सालों से क्या जान रहे होंगे, ठीक है। तो विल बी नोन, देखो अगर मैं लिखता हूँ ना ही विल बी नोन, समझो बात को, पहले समझो ये क्या हुआ, ये पैसिव हो गया, समझना बात को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको जाना जाएगा, ही विल बी नोन एज घनश्याम, तो इसको जाना जाएगा घनश्याम के नाम से, ये गलत है, लाइन ही गलत होगी, ठीक है। तो पैसिव चला गया, बिल्कुल गलत। शैल शैल तो आता ही नहीं, के साथ कट गया, ही विल नो, वह जानेगा, तो हम उससे पूछ ही कह रहे हैं कि तू क्या जानेगा, ये तो सेंस ही नहीं है, तो कट गया, यही बच्चा। तो भैया वो क्या जान रहा होगा, वट ही वुड बी नोइंग, बिल्कुल सेम आसान चीज, ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 17 द पेरेंट डिसाइडेड टू लुक डैश इट देमसेल्व्स बिफोर अराइविंग डैश अ डिसीजन डैश रिमूव देयर सन फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल, तो पेरेंट ने पहले क्या बोला, भैया सोच विचार कर लेना चाहिए, छानबीन लेनी चाहिए, जिससे पहले हम एक किस पे आए, हम एक डिसीजन पे आए कि अपने बच्चे को स्कूल से हटाना है कि नहीं हटाना। तो लुक विद नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है आपका फ्रेजल वर्ब लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना, सोच समझ कर चीज़ें देखना, ठीक है। चलो ठीक है। दूसरा, बिफोर अराइविंग, जैसे मैं बोलूँ आई विल अराइव एट, आई विल अराइव एट दिस स्टेशन, एट दिस स्टेशन, मैं इस स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा, तो हमेशा ध्यान रखना अराइव के साथ प्रेपोजिशन एट का मैक्सिमम यूज होता है, तो यहाँ पर एट है, यहाँ पर एट है, बाकी ऑप्शन आपके कट गए, लिख लो इन चीज़ों को, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अराइविंग एट अ डिसीजन, क्या डिसीजन की बच्चे को रिमूव करने का, ये वर्ब आ रही है, मैंने समझाया था टू, क्या डिसीजन बच्चे को रिमूव करने का, 2 + V1 आ गया इन्फिनिटिव, टू रिमूव, यही बेटर है, यहाँ पे भी यही है। अब लुक विद नहीं होता, एक तो लुक विद इन मतलब अपने अंदर झांक लो, एक होता है लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करना, सोच विचार करना, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, लुक इनटू करना। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, लुकिंग इनटू द मैटर, तो पुलिस क्या है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। द पेरेंट डिसाइडेड टू लुक इनटू
इट देमसेल्फ बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन, जिससे पहले वो एक डिसीजन पे आ जाए कि बच्चे को हटाना नहीं हटाना स्कूल से, ठीक है। चलो ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ। डीपर लेवल राइट अवे आई विश एंड बिगिन स्टडिंग एट द डेल्व इन, डेल्व मतलब होता है घुस जाना की चीज़ में, डेल्व इन टू इट मोर डीपली इफ आई कैन रिसर्च ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट। पहले तो पूरा पढ़ लो, पहले तो भैया हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको पूरा पढ़ना है कि क्या चीज़ आ सकती है क्या चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। तो पूरा पढ़ लो, उसके बाद हम करेंगे। अब इसको जोड़ो, तो क्या कह रहा है, आई कैन रिसर्च ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट, यहाँ पे तो ए आएगा, सॉरी डी सी, ठीक है। आई कैन रिसर्च ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट डेल्व इन टू इट मोर डीपली इफ डीपर लेवल, इफ आई विश एंड बिगिन स्टडिंग एट अ डीपर लेवल राइट अवे। देखो क्या कह रहा है कि भैया आई कैन रिसर्च ऑलमोस्ट, मैं किसी भी सब्जेक्ट पर रिसर्च, पहले तो आप ये ढूंढो कि इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, क्योंकि सारे अलग है। अगर आपने ढूंढ लिया डीपर लेवल राइट अवे, क्या डीपर लेवल, आई विश, मैं काश मुझे मौका मिलता, आई विश ऐसा होता, क्या होता, एट आ के बाद क्या जोड़ूंगा मैं, बी अगर स्टार्टिंग में लेता हूँ तो बी के बाद ए जुड़ रहा है। एट अ डीपर लेवल आई विश मैं स्टडी करता, एट अ डीपर लेवल कोई सेंस नहीं बैठेगा ये, ठीक है। कैसे नहीं बैठेगा, देखो बी ए बैठ रहा है कि भाई मैं अगर मुझे होता तो मैं डीपर लेवल पे राइट अवे, फिर इसके बाद क्या जोड़ोगे, सी राइट अवे डेल्व इनटू मोर डीपली इफ आई कैन रिसर्च, नहीं कट गया। अब आप ये देखो ये कटा, अब आप इसकी डेल्व इनटू तो स्टार्टिंग में होगा नहीं, सी कटा, और क्या कट सकता है यहाँ पर, और आपका डीपर लेवल राइट अवे से स्टार्टिंग नहीं होगी, कटा डी सी बी, एक बार इसको चेक कर लो, सिंपल था ये तो आई कैन रिसर्च ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट, ये आपको आपका ओपनिंग लाइन मिल गई। ओपनिंग, हमेशा ओपनिंग ढूंढ लो। तो भैया मैं किसी भी रिसर्च पे रिसर्च कर सकता हूँ, ठीक है, डेल्व कर सकता हूँ, घुस सकता हूँ उसके अंदर डीपली, अगर इफ़ आई विश एंड बिगिन स्टार्टिंग एट अ डीपर लेवल एट होगा, अगर मैं भाई मौका मिले और मैं ऐसा सोचूं ऐसा करने का डीपर लेवल राइट है, तो डी सी बी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 19th पे, ठीक है। व्हेन डिड द टू लीडर्स ऑफ अपोजिट कैंप्स बिकम सो क्लोज टू ईच अदर, ये भी आपका इडियोमेटिक फ्रेज है। एडब सिर्फ यूज होता है एकदम जो लोग क्या होते हैं, एकदम जो लोग हस्बैंड एंड वाइफ के लिए यूज होता है, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, ठीक है। बाकी आप गूगल कर लेना। फ्रेंड्स फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए दोस्त। बर्ड्स ऑफ सेम वेदर का मतलब होता है ऑफ सेम काइंड, जिसके फीचर सेम हो, ठीक है, ऑफ सेम काइंड और कैरेक्टरिस्टिक्स के, कोई भी चीज़ हो, सेम जैसी चीज़ हो, सेम जैसे लोग हो, ठीक है। जैसे वी आर बर्ड्स ऑफ फेदर, यार मेरा नेचर और मेरी कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारी एकदम सेम जैसी, हमारी चीज़ें मिलती है, बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर। होमोजीनियस होते हैं ना, होमोजीनियस एक से एक जैसों का मिक्सचर। जॉइंट एट द हिप, ये है मेन आपका, ठीक है। जॉइंट एट द हिप का मतलब क्या होता है, टू पीपल हु आर इनसेपरेबल, जिनको आप अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के, दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इमोशनली, इसलिए इमोशनली ज़्यादा भी क्लोज मत हुआ करिए किसी के साथ, ठीक है ना। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इमोशन, टू पीपल हु आर इनसेपरेबल, जिनको अलग नहीं करा सकता। व्हेन द टू लीडर्स ऑफ अपोजिट कैंप्स बिकम सो क्लोज टू ईच अदर, सो क्लोज टू ईच अदर वाला इडियोमेटिक फ्रेज जॉइंट एट द हिप है, अच्छा इडियम एंड फ्रेज है, ध्यान रख। तो ये आपके हमने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने करे हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट, क्या पैसेज आता है। पैसेज आपको ध्यान से करना है। पैसेज से पहले मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, ठीक है, टाइटल बताना होगा। फिर क्या है, व्हाट यू आर सेंट्रल थीम बतानी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ डिसम्बर, चलो ये भी बता देंगे, मक्कार होता है धोखेबाज। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज बता देंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन भी है, आइडेंटिफाई द ओपिनियन ऑफ ऑप्शन विच डिपिक्ट्स द करेक्ट फैक्ट, चलो ठीक है भाई, आ जाओ भाई आ जाओ, एक बार पैसेज भी कर लेते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है, प्रीवियस ईयर पेपर मैं कर रहा हूँ। जिसको भी भाई हमारी टेस्ट सीरीज़ लेनी हो वो टेस्ट सीरीज़ ले लेना, ठीक है। टीचिंग के लिए हमारी, नॉन टीचिंग के लिए अलग टेस्ट सीरीज़ है, और टीचिंग के लिए हमारी अलग टेस्ट सीरीज़ है, ले लेना। क्योंकि इस जैसे ही आपका नॉन टीचिंग का पेपर हो जाएगा मैं ये टेस्ट सीरीज हटा दूंगा, क्योंकि प्राइस आई थिंक 199 समथिंग होगा, और इतने कम प्राइस में मैं बिल्कुल देना प्रेफर नहीं करता क्वालिटी एजुकेशन, वो बात ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसी बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप किसी को चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, ठीक है, क्योंकि बैठ बैठ के लोग तैयारी करते हैं, बट आप कुछ चीज़ें कुछ समझाऊंगा मैं। चलिए आज एक क्वेश्चन करते हैं ध्यान से पहले, ठीक है। आज एवरीवन एडमिट्स हाउ प्रेजवर्दी इट इज़ अ प्रिंस टू कीप फेथ एंड टू लिव विद इंटीग्रिटी एंड नॉट विद क्राफ्ट, ठीक है।
कि भैया हर कोई प्रेस करता है प्रिंस को कैसे कि फेथ रखे ये रखे वो रखे, ठीक है। नेवरदलेस आवर एक्सपीरियंस हैज़ बीन दैट मोस्ट प्रिंसेस who have done great things have held good faith of little account and have known how to circumvent the intellect of man by craft, अच्छा, and in the end have overcome those who have relied on their word. You must know there are two ways of contesting, the one by the law and the other by the force, ठीक है भाई। दो तरीके हैं, एक तो लॉ से एक फोर्स है। द फर्स्ट मेथड इज प्रॉपर टू मैन, द सेकंड टू बीस्ट, ठीक है। बट बिकॉज द फर्स्ट इज फ्रीक्वेंटली नॉट सफिशिएंट इट इज नेसेसरी टू हैव रिकोर्स टू द सेकंड। पहले वाला नहीं होता तो सेकंड वाला करना पड़ता। देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर अ प्रिंस टू अंडरस्टैंड हाउ टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द बीस्ट। एंड भाई प्रिंस को पता होना चाहिए, जो राजा है ना उसे पता होना चाहिए कब उसे समझदार इंसान की तरह काम करना है, कब उसे बीस्ट बनना है, ठीक है। दिस हैज, कब उसे अपनी पावर यूज करनी है, कब उसे दिमाग यूज करना है। दिस हैज बीन फिगरेटिवली टॉट टू प्रिंसेस, अच्छा, बाय एंशिएंट राइटर्स हु डिस्क्राइब हाउ, मतलब अपना जो नरेटिव वाला जो बंदा है नरेटर, वो क्या कहना चाह रहा है राइटर है, किल्स many other princes of old were given to central Kiran to nurse who brought them up in his discipline, ठीक है, which means solely that as they had for a teacher one who was half beast and half man, so it is necessary for a prince to know how to make use of both natures। वही जो मैंने ऊपर बता दिया आपको कि आपको समझदार इंसान कब बनना है और राक्षस कब बनना है। डेट वन विदाउट द अदर इज नॉट ड्यूरेबल, ठीक है। अ प्रिंस देयरफॉर बी कंपेल्ड नोइंग टू अडॉप्ट द बीस्ट, पता होना चाहिए उसे कब बीस्ट बनना है। आउट टू चूज द फॉक्स एंड द लायन बिकॉज द लायन कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट स्नेयर्स एंड द फॉक्स कैन नॉट डिफेंड अगेंस्ट द वॉल्स, ठीक है भाई। उसे पता होना चाहिए कब उसे भैया अपना स्टैंड लेना है और कब उसे चतुराई दिखानी है, ठीक है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू बी अ फॉक्स टू डिस्कवर द स्नेयर्स एंड द लॉयन टू टेरिफाई द वॉल्फ। जो भेड़िए होंगे उनसे तो भैया लोमड़ी नहीं लड़ पाएगी ना, ठीक है, उनसे तो लायन ही लड़ पाएगा, तो उससे अपना लायन वाला कैरेक्टर निकालना होगा। इस ये ना बेसिकली ये बता रहा है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, ठीक है। और भाई जो आपके स्नेयर्स है, जो चालाक लोग हैं, ठीक है, उनसे तो लोमड़ी जैसे ही आपको बिहेव करना पड़ेगा ना, तभी तभी आपका क्या होगा। अब देखो स्नेयर्स, स्नेयर मतलब होता है जाल, ठीक है। स्नेयर्स मतलब होता है जो लोग जाल डालते हैं, ठीक है ना, ये चीज फंदा, जाल, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि क्या मीनिंग है होता है, ठीक है। आ जाओ। तो दोज हु रिलाई सिंपली ऑन द लॉ एंड डू नॉट वट देयर अबाउट, जो खाली ये सोचते रहेंगे वो तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब कोई लॉयन तो जाल में फंसी जाएगा ना, ठीक है, उससे तो लोमड़ी निकल पाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप आगे नहीं भी पढ़ो तो चलेगा। देयर फॉर वाइज लीडर कैन नॉट और आउट टू बी कीप फेथ व्हेन सच ऑब्जर्वेंस मे बी टर्न्ड अगेंस्ट हिम एंड व्हेन द रीजन दैट कॉज टू प्लेज इट एग्जिस्ट नो लॉन्गर, ठीक है। इफ मैन वर एंटायरली गुड देयर प्रिसेप्ट वुड नॉट होल्ड, बट because they are bad will not keep faith with you, you are too not bound to observe it, ठीक है। but it is necessary to know well how to disguise the characteristics एंड टू बी अ ग्रेट प्रिटेंडर, कब आपको एक्टिंग करनी है और कब आपको सिंपल बनना है, ठीक है। एंड मैन इतने आसान है, सॉरी, एंड मैन आर सो सिंपल एंड सो सब्जेक्ट टू प्रेजेंट नेसेसिटीज, ठीक है। एंड ही हु सीक्स टू डिसीव विल ऑलवेज फाइंड समवन हु विल अलाउ हिमसेल्फ टू बी, अरे भाई साहब खतरनाक लाइन बोली है। मोटा मोटा आप समझ गए एक प्रिंस को कैसा होना चाहिए, कभी भी उसे पता होना चाहिए कब आदमी बनना है उसे, कब बीस्ट बनना है, कब उसे लोमड़ी की तरह काम करना है, कब उसे बहादुरी दिखानी है अपनी, ठीक है। मोटी मोटी चीज़ें समझना है, कब उसे क्या है आगे, बट यू नो टू हाउ टू डिस्गाइज द, ठीक है, छुपा के रखना है कैरेक्टर से, प्रिटेंड करनी है, ठीक है भाई। आ जाओ। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज आपने बताना है क्या है। हाउ टू बी एन आइडल किंग, ठीक है। द मैड मेथड्स ऑफ लीडर्स, ये तो नहीं होगा। फूलिंग द कॉमन लॉ अगेंस्ट फॉर, ये तो नहीं है। ये है कि एक आइडल किंग कैसा होना चाहिए, सिंपल था ये तो। आ जाओ भाई, नहीं भी समझ में आया पैसे इतना तो कर लो। व्हाट डू यू आइडेंटिफाई एज अ थीम ऑफ द पैसेज, थीम ऑफ द पैसेज से क्या चीज सीखी है आपने, ठीक है। आ जाओ भाई। लीडर शुड ट्रस्ट, नहीं, कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं। लीडर शुड हैव एक्सट्रीमली कुक्ड, नहीं। लीडर शुड रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड, ये यही लाइन, वो लायन और वो वाली, रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। ये देखो ये एक फ्रेज भी है, इसका मतलब होता है कि दोनों, जैसे कोई लड़ाई भी चलती है, दोनों तरफ का पालन करना, टू ट्राई टू सपोर्ट बोथ साइड्स, ठीक है, इन एन आर्ग्यूमेंट समझ लो एक तरीके से ना। ये ध्यान रखो, इसे ये पता होना चाहिए भाई, ये है इसका आंसर, ये तो आप काट लोगे, इसका मतलब ये होता है समझ लो दो बंदों की लड़ाई हो रही है तो समझो,
तो आप ऐसा बोल रहे हो कि इसका भी काम हो रहा है, इसका भी काम हो रहा है और आप बचे पड़े हो, ठीक है ना। टू मेक योर लाइफ ईजियर, समझ लो दो पति पत्नी की लड़ाई हो रही है और आप छोटे हो, आप बोल रहे हो नहीं भाभी जी आप ठीक हो, ये इसकी नज़र में बुरे हो गए, आप क्या बोल रहे हो, आप खेल ही नहीं रहे बीच में, आप बोल रहे हो अरे इस बात पे आप सी हो, इस बात पे तो देखो आप भी गलत हो, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी, ठीक है। ये इस कहानी है इसकी, ये भी ध्यान रखना, अच्छा है, फ्रेज बन के भी आ सकता है, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, पूछ रहा है सिनोनियम ऑफ डिसेंबलर। डिसेंबलर बहुत अच्छा वर्ड है। डिसेंबलर का क्या मतलब होता है, डिसेंबलर का मतलब होता है फ्रॉड। डिसेंबलर का मतलब होता है धोखेबाज। धोखेबाज, डिसेंबलर मतलब फ्रॉड, डिसेंबलर मतलब जो दिखाता कुछ और है और होता कुछ और, हिपोक्रिट, ठीक है, हिपोक्राइट, HYPOCRITE। इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो जैसे पंडित होते हैं ना, वो दिखाते हैं हमें ज्ञान है बट झूठे होते हैं, इम्पोस्टर, जो दिखाए मुझे बहुत ज्ञान है उससे आता कुछ ना हो, IMPOSTUR। इसे है एक और वर्ड ध्यान रखना, शैरलेटन, CHARLATAN, ठीक है। सिनोनिम बताना था शैरलेटर, हैंडीमैन नहीं, पेस्टर नहीं, ये सब आंसर नहीं जाएगा। पेस्टर कौन होता है, जो क्रिश्चियन चर्च का मिनिस्टर होता है उसे हम पेस्टर बोलते हैं। हैंडीमैन क्या होता है, जो सारी चीज़ों को, वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो हर चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेता है, दैट इज हैंडी। शैरलेटन इज योर करेक्ट आंसर, ये वो क्या आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। आ जाओ, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। भाई टोन ऑफ द पैसेज बताओ, पैसिमिस्टिक है क्या, निराशावादी है कि जिंदगी में और कुछ नहीं होगा, नहीं। हैक्टरिंग है, हैक्टरिंग मतलब क्या होता है, हैक्टरिंग मतलब है कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, यहाँ पे एक्ट इन अ बुलिंग वे, मजाक उड़ाना की चीज का, एक्ट इन अ बुलिंग वे, नहीं भाई कोई मजाक नहीं उड़ रहा। सरकास्टिक है, सरकाज्म दिया जा रहा है, नहीं, यहाँ तो एडवाइस दे रही जा रही है कि भाई प्रिंस, प्रिंस कैसा होना चाहिए, जो मैं करवा रहा हूँ ना ये सीरीज, इसकी वैल्यू रखना, यहीं से आपका गेम चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। मैं आऊँगा रिव्यू लेने के लिए जब TGT VGT के पेपर होंगे, मैं आऊँगा DSSB दो एक वो उसका भी रिव्यू लेने, 802/23 का, देखते हैं कौन मिलता है हमें, देखता हूँ कैसे पहचानते हैं आप लोग। आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच डिपिक्स द करेक्ट फैक्ट। ऑर्डिनरी सिटीजन जो होते हैं स्मार्टर होते हैं, नहीं भाई, द लीडर हु इज प्रिटेंडर विल ऑलवेज सक्सीड, ये सोचने वाला है। द फॉक्स इज फास्टर देन लॉन, ऐसी तो कोई बात नहीं। ये सेंटली होना चाहिए, होलीजियस होना चाहिए, ये भी कुछ बात नहीं हुई। तो क्या क्या चीज़ है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कैसे होना चाहिए ये, यहाँ से आ जाओ। द लीडर हु इज़ अ प्रिटेंडर, जो सिर्फ जो अपनी चीज़ों को छुपाए और क्या करे, अपनी चीज़ों को छुपा के रखे, वो क्या है, अपनी चीज, अपनी कमियों को भी छुपा के रखे, डिस्गाइज करे, वो ये का सच्चा लीडर है, ये आपका करेक्ट आंसर। 24 हमने करेक्ट कर लिए हैं, ये क्वेश्चन एक गलत डल गया था, वो मैं इसलिए ले नहीं रहा, तो ये आप लोगों ने करने हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से करी हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को हमने ध्यान से देखा है, सारी चीज़ों को करते हुए, और अच्छे से देखो भाई कर लेना, कोई भी चीज़ें रहनी नहीं चाहिए। जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ वो, अच्छा देखो ये क्वेश्चन है, ये भी देख लो, अरे अरे ये क्वेश्चन रह गया आप लोगों का, ये भी देख लीजिए भाई, देखो ध्यान से देखना ये भी, ठीक है। अब देखिए जैसे बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द आई स्लिक मेड ड्राइविंग डेंजरस एंड मोर। पहली बात तो ना यार, अच्छा ये क्वेश्चन है, पहली बात तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हमेशा बिटवीन और एंड की पेयरिंग होती है, और एक आपको ध्यान रखना फ्रॉम और टू की पेयरिंग होती है। अगर पेयरिंग को लेके क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही फंसोगे आप लोग, ठीक है। अब आपको मेरी एक बात समझनी है कि इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव आपको पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये इसी मुझे आपको समझानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, पहली बात मेरी बात समझो, ये मत देखो होते ही क्या है, पहले आप समझो बात को। जैसे मैं बोल दूँ पोजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, आर, ठीक है, ये ध्यान रखना। हर, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई का माइन, आर का एस लग जाएगा, हर का हर्स, ऐसे ध्यान रखो। इसका देर, इसमें एस लग जाएगा तो पोजेसिव प्रोनाउन, पहले पहचानना सीखो। अब मेरी बात समझो, अब जब भी पोजेसिव एडजेक्टिव में आप नाउन जोड़ दोगे तो वो किसके इक्वल होता है, पोजेसिव प्रोनाउन। मतलब माई प्लस में नाउन जोड़ूंगा माइन बन जाएगा, आर प्लस में नाउन जोड़ूंगा आर्स बन जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। सर क्या करा रहे हो सर, इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसा समझो बच्चे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, अगर आप समझ गए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखो मैं बोलूँगा, हर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, बात समझना, इज़ ब्यूटीफुल देन, देन मैं बोल देता हूँ माइन। अब इसका मतलब क्या है कि हर हाउस, उसका घर जो है वो मेरे से सुंदर है। देखो ऐसे समझो, पहले बात ना इस चीज़ को आप ऐसे समझो,
समझो मैंने माइन की जगह ना ऐसे लिख दिया देन माई हाउस। आप ऐसे समझो बात को, ये समझ लेना बच्चे, अगर आप ये समझ गए तो ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली, समझ लो कि उसका जो घर है वो खूबसूरत है, किससे? मेरे घर से। आगे बस हमने हर हाउस इज ब्यूटीफुल देन मेरा हाउस, इसमें उसकी और मेरी तुलना नहीं हो रही, उसमें दोनों घरों की तुलना हो रही है। समझो ये क्या है, ये एक नाउन है। इधर देखिए, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये नाउन है और ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। समझ रहे हो बात को? पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है, और यहाँ भी एक पोजेसिव एडजेक्टिव है और एक नाउन है। ठीक है, दोनों घरों का कंपैरिजन हो रहा है। अब समझो, अगर इसी लाइन को, एक एग्जांपल दूंगा उसी से समझना, ठीक है? अगर इसी लाइन को मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हर हाउस इज ब्यूटीफुल, सेम सब कुछ सेम, ब्यूटीफुल देन, बस ये जो है ना, इसको मैं हटाकर एक वर्ड इनकी जगह लिख सकता हूँ, माइन। इसको हटा के एक वर्ड, इस माइन का मतलब क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर हाउस इज ब्यूटीफुल देन माइन, तो उसका जो घर है वो खूबसूरत है क्या मुझसे? नहीं, इसी माइन के अंदर ही छुपा हुआ है। क्या? इसी माइन के अंदर छुपा हुआ है ये माई प्लस में नाउन, मतलब माई प्लस में क्या नाउन, क्या छुपा हुआ है माई प्लस में? यही रिपीटेड नाउन, माई हाउस। हम इस रिपीटिशन को रोकने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, समझ लो। इसका मतलब क्या होगा? उसका घर जो है वो सुंदर है मुझसे नहीं, उसका घर सुंदर है मेरे घर से। हर हाउस इज ब्यूटीफुल देन माई हाउस। अगर ये वर्ड आपको, ये जो चीज़ें मैंने बताई है, अगर ये आपको समझ में आ गई तो नीचे कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा, और अगर नहीं आया तो भैया फिर तो सिट्टी पिट्टी गुल है, ठीक है? फिर कुछ नहीं हो सकता। अब समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब देखो सेंटेंस क्या है, द आइस स्लिक मेड ड्राइविंग डेंजरस एंड मोर सो एज देयर वॉज अ ह्यूज ऑयल टैंकर बिटवीन माई डैड्स कार एंड देयर। अब देखो यहाँ पे देयर क्या है, मैंने अभी बताया देयर होता है एडजेक्टिव। खाली देयर लिख के क्या करूंगा, कुछ यूज ही नहीं हो सकता, आए तो आ ही नहीं सकता, ठीक है? माए आई, फिर ये पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन तो होना चाहिए ना, खाली इनका यूज ही नहीं हो सकता, तो आएगा माइन। माइन क्या होता है अभी हमने बताया, माइन क्या होता है? माइन आपका पोजेसिव प्रोनाउन होता है। अब समझो कैसे। पहले बात तो सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस पढ़ो। द आइस स्लिक, बर्फ की परत, मेड ड्राइविंग डेंजरस, बर्फ की परत ने गाड़ी चलाना क्या कर दिया? खतरनाक कर दिया। एंड मोर सो एज देयर वॉज अ ह्यूज टैंकर, ह्यूज ऑर्डर बिटवीन, पापा की गाड़ी की और मेरे बीच में, नहीं नहीं नहीं, बिटवीन पापा की गाड़ी, उसके डैडी की गाड़ी और उसकी गाड़ी के बीच में। यहाँ माइन का मतलब है माई कार, ये कार का रिपीट हो रहा है, समझ लो। अगर यहाँ पे माई कार ऑप्शन में होता वो जाता आंसर, माइन नहीं होता फिर। अब समझो इसका सेंटेंस का मतलब, समझो क्या रहा है, बर्फ की परत ने गाड़ी चलाना खतरनाक बना दिया और स्थिति ऐसी गंभीर हो गई क्योंकि मेरे पिताजी की कार और मेरी कार, माइन मतलब माई कार, और मेरी कार के बीच एक बड़ा तेल टैंकर था। यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो हमारे पिताजी की गाड़ी और हमारे बीच में कहाँ से होगा? उनकी गाड़ी है मर्सिडीज, हमारी गाड़ी है आई 10, गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन होगा, इसलिए हम माइन यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन छूट गया था, सॉरी, और अच्छे से कर लेना। और जिसे भी हमारी टेस्ट सीरीज़ हो तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, ठीक है? 802/23 की टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विनय कक्षा, या फिर आप इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम रिस्पॉन्ड करेगी इसमें, 9289609096। जल्दी से ले लो, उसके बाद टेस्ट सीरीज हम 7-8 दिनों में हटा देंगे, फिर किसी बच्चे को नहीं देंगे हम, ठीक है? तो चलिए गाइस, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताना। आप डेली सीरीज आएगी आपकी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।